अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 4.4। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और इसके आगे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आज सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, x 1000 रुपये की सरमायाकारी के बाद एक सरमायाकार की वापसी r(x) रुपये में 2 दर्जी जुमला दिया गया है। ठीक है, यानी कि उसने जो है किसी जगह क्या किया है, सरमायाकारी की है x 1000 रुपये की, और उस सरमायाकारी में उसको जो वापसी रकम की मिलती है वो क्या है, r(x) है, जो कि 2 दर्जी मसावत ये उन्होंने मॉडल करके दिया है। तजदी करें, यानी कि इसको हमें तजदी करना है और सरमायाकारी की सतह मालूम करें, और हमें सरमायाकारी की वो सतह मालूम करना है जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होगी, यानी कि उसमें वापसी जो है हमारे पास क्या होगी, सिफर होगी। वही हमने लिखा है। ठीक है, यानी कि x यहाँ पर 1000 रुपये को शो कर रहा है, जो कि उसने क्या किया, सरमायाकारी की है। r(x) जो है हमारे पास उसकी वापसी होगी। ठीक है, जो कि हमें गिवन है -x² जमा 6x जमा 8, ये उसकी मॉडल है, और हमें इसको तजदी करना है और सरमायाकारी की वो सतह मालूम करना है जिसमें हमारे पास क्या होगी, नतीजा सिफर होगी। तो इसका हम हल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले r(x) यानी कि ये रुपए की जो वापसी है वो ये वाली गिवन है। ठीक है, अब हमें कौन सी कंडीशन फाइंड करनी है, जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होगी, यानी कि वापसी जो है वो सिफर के बराबर होगी। अगर वापसी सिफर होगी तो क्या होगा, तो ये r(x) जो है ये 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सिफर ही है तो ये सिफर के बराबर होगी। तो अब r(x) को जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, -x² जमा 6x -8, ये -8 है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप इसको तजदी करें, माइनस 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 जमा होगी 8x का स्क्वायर, दरब से 8x का स्क्वायर आना चाहिए और जमा करने थे 6x, तो ये 4 दूनी 8 होगी ना, x²। 6x को अब क्या लिखेंगे, 4x जमा 2x। जब 4x और 2x को ज़रब देंगे तो 8x का स्क्वायर आएगा, और जब जमा करेंगे तो 6x आएगी, और ये -8 इक्वल टू 0। अब देखिए, इन पहले वाले दो आप पेयर ले लें, इनमें से क्या कॉमन है, -x कॉमन है और x -4 बच जाएगी। यहाँ पर से हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया और x -4 बच गया। अब x -4 दोनों में से कॉमन है, यहाँ पर -x + 2 इक्वल टू ये 0 के बराबर है। अब ये देखें, दो रकम है, ये दरब खा रहे हैं दोनों, जो इनका आंसर है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमने इसको 0 के बराबर रख दिया, या ये 0 के बराबर है। अब ये अगर 0 के बराबर होगा तो x = 4 आएगा, या -x + 2 = 0 के बराबर होगा तो x को आप उस तरफ ले जाएं तो x = 2। तो हमारे पास क्या आंसर आया, x = 4 या x = 2। इनके x जो है या 2 के बराबर होगी या 4 के बराबर होगी, तो हमारे पास इसका वापसी जो है r(x) वो क्या होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी एक स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है। किसी शय की x इकाई फ़रोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा px सह दर्जी जुमला के जरिए दिया गया है। यहाँ पे भी उसने क्या कहा है कि x यहाँ पर इकाई फ़रोख्त कर रही है, यानी कि एक चीज़ जो इकाई एक चीज़ की फ़रोख्त होगी तो वो हमारे पास x है, और उनमें जो कंपनी को मुनाफा मिलेगा वो क्या है, p(x). ठीक है, ये दर्जा मसावत जो है क्या कर रही है, शो कर रही है, यानी कि इसको उन्होंने जो है मॉडल करके बनाया है। ये हमें जो है मुनाफा मिलती है जब x इकाई हमारे पास क्या होगी, फ़रोख्त होगी। मिसावी नुक्ता मालूम करें, हमें मिसावी नुक्ता मालूम करना है जहाँ मुनाफा सिफर हो, यानी कि जो मुनाफा है ये वाली मॉडल ये 0 के बराबर हो। इसका मतलब है कि हम pf(x) को 0 के बराबर रखते हैं ना। हमारे पास हल में हमारे पास सबसे पहले pf(x) है, वो किस चीज़ के बराबर है, x की 3 - 15 x की 2 जमा 75x - 125, ये pf(x) हमें गिवन था। अब वो कह रहा है कि मुनाफा सिफर होगा। अगर मुनाफा सिफर होगा तो क्या मतलब pf(x) 0 के बराबर होगी। अगर pf(x) को हम 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मतलब ये चीज़ भी 0 के बराबर होगा, तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब इसको अब तजदीद करें, ये देखें x की 3 है और यहाँ पर 4 रकम है, तो इसका मतलब ये कोई 3 वाला फार्मूला है। अब देखिए, ये x की 3 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की 3 - 5 की 3, और अब आप इनको देखें, इसमें x की 2 है तो इसका मतलब इसकी 2 है। ठीक है, -3 x की 2, इनकी a की 2 b हमारे पास 5 है, तो ये 5 3 15 x की स्क्वायर। अब दूसरा हमारे पास क्या है, 3x, तो 5 की स्क्वायर आएगी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, a की 3 - b की 3 - 3a² b जमा 3ab²। तो ये हमारे पास a - b होल क्यूब के बराबर है। अब a यहाँ पर क्या है, x है, -b क्या है, 5 है, तो x - 5 यानी कि a - b इसका होल क्यूब इक्वल टू 0। अब इसका 1/3 दोनों तरफ पावर ले लें, यहाँ पर 1/3 पावर लिया, यहाँ पर भी 1/3 0 का पावर लिया, 0 की जो भी पावर लेंगे वो 0 ही आएगी। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास x - 5 बच गया, और 0 की जो भी पावर होगी वो 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब x - 5 0 के बराबर है। इसको अब दूसरे साइड में ले जाएं तो x = 5, x = 5 इसका जवाब है। यानी कि x जब हमारे पास 5 इकाई होगी तो जो है इसका जो कंपनी का जो मुनाफा है क्या होगा, 0 के बराबर होगी। सवाल नंबर 5, बरकी मैदान में पोटेंशियल तवानाई को हम VF(x) से जाहिर करते हैं। VF(x) फासला x के सह दर्जी
तफ़ाइल के तौर पर मुख्तलिफ होती है। ठीक है, यहाँ पर ये एक बरकी मैदान है। ठीक है, बरकी मैदान में इनके पोटेंशियल यहाँ पर एनर्जी होगी काइनेटिक। ठीक है, उन्होंने जो है पोटेंशियल तवानाई VF(x) से हम जाहिर करते हैं, और फासला यहाँ पर x क्या कर रहा है, फासला को डिनोट कर रहा है, जाहिर कर रहा है। उसका जो है उन्होंने क्या किया, सही दर्जी एक तफ़ाइल बना लिया, एक फंक्शन वो जाहिर कर रहा है, वो जो है हमें गिवन है, ये वाली है। ठीक है, मालूम करें, हमें मालूम करना है कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ से फिर होगी। ये जो पोटेंशियल तवानाई है ये किस फासले पर जो है हमारे पास 0 के बराबर आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल तवानाई की जो तफ़ाल है, जो फंक्शन है, वो ये वाली हमें गिवन है। अब हमें क्या करा है कि पोटेंशियल तवानाई कहाँ से फिर होगी, किस फासले पर। तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल तवानाई से फिर होगी। ठीक है, ये हम कंडीशन लेके चलते हैं और x को मालूम करते हैं कि किस फासले पर 0 के बराबर होगी। हमें x की वही कीमत मालूम करनी है। पोटेंशियल तवानाई सिफर होगी जब, अगर ये वाली जो मॉडल है ये फंक्शन 0 के बराबर होगी, तो हमने VF(x) को 0 के बराबर रख दिया। अब VF(x) की जगह आप 0 रखें तो 2x की 3 - 6x² जमा 4x ये 0 के बराबर आ गया। अब आप इसको तजदीद करें। ठीक है, 4 दूने 8, 8x की 4 है, और मनफी का 6x की 2 बन रहा है, तो 4 मनफी का 4 मनफी का 2 लिख सकते हैं ना। मनफी मनफी जमा 4 दूने 8x आ रहा है, और मनफी 4x का स्क्वायर मनफी 2x का स्क्वायर कितना बनेगा, मनफी 6x² बनेगा। तो इस मनफी 6x² की जगह क्या पुट किया हमने, मनफी 4x की 2 मनफी 2x की 2, यहाँ पर जमा 4x = 0। अब इनमें से क्या कामन हम ले सकते हैं, 2 भी कामन आएगी और x की 2 भी हम कामन ले सकते हैं। x मनफी 2 बच गया, इनमें से हम मनफी 2x कामन ले सकते हैं, x मनफी 2 बच गया। अब x मनफी 2 दोनों में से कामन है, यहाँ पर से हमारे पास क्या बचेगी, 2x की 2, यहाँ पर मनफी 2x = 0। अब x मनफी 2, अब इन दो में से अब दोबारा एक कामन आ सकती है, 2 भी कामन आ सकती है, x भी, वो 2x हमने कामन ले लिया, x मनफी 1 = 0। अब ये क्या आ गया, 2x, x मनफी 2, x मनफी 1 = 0, 3 चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। अब आप इनको 2 पर डिवाइड करें, इस साइड में भी 2 पर डिवाइड करें, इस साइड में भी 2 पर डिवाइड करें। ठीक है, दोनों तरफ हमने 2 पर डिवाइड किया, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पर 0/2, 0 के नीचे जो चीज़ है वो 0 के बराबर है, तो x मनफी 2, x मनफी 1 = 0। अब ये तीनों चीज़ों ज़रब खा रहे हैं और तीनों में जो है उनका ज़रब जो है हासिल ज़रब किसी के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब या तो x 0 के बराबर है, या x मनफी 2 0 के बराबर है, या x मनफी 1 0 के बराबर है। x 0 बराबर है, और x मनफी 2 को हम 0 ले लेते हैं तो x 2 के बराबर आएगा। x मनफी 1 0 के बराबर है तो x = यहाँ पर 1 आ जाएगी, या मनफी 1 उस तरफ आके पॉजिटिव 1 बनेगी। तो ये तीनों जो है हमारे पास आंसर हैं, x 0 के बराबर होगी, या x 2 के बराबर, x 1 के बराबर होगी। जो बरकी तवानाई है वो हमारे पास फिर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, यानी कि जो VF(x) है वो हमारे पास फिर 0 होगी अगर वो फासला इतना होगा। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इन्हिराफ Y(x) दिया गया है। ठीक है, साख्ती इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। ठीक है, उसमें हमें क्या है, शहतीर का इन्हिराफ है, वो जो है मतलब कि ऊपर नीचे हो रहा है, उसका इन्हिराफ कितना है वो ये हमें मॉडल करके दिया गया है। ये मसावात शहतीर के साथ किसी भी नुक्ता x पर अमूदी इन्हिराफ करता है, यानी कि उस शहतीर के साथ क्या करता है, अमूदी इन्हिराफ, अमूदी। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारे पास अमूदी इन्हिराफ होता है जो कि परपेंडिकुलर होती है, अमूदी इन्हिराफ देती है। सिफर इन्हिराफ की नुकात मालूम करें, फिर वहाँ पर क्या होगा, सिफर इन्हिराफ होगी और हमें सिफर इन्हिराफ मालूम करनी है। तो सिफर इन्हिराफ के मानी क्या है कि इस ये जो इन्हिराफ वाली क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो Y(x) हमें गिवन है, इन्हिराफ सिफर होगी जब, इन्हिराफ यानी कि उस वक्त सिफर होगी अगर ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 की, यानी कि Y(x) हमारे पास जो कि इस चीज़ के बराबर है वो 0 के बराबर होगी। अब Y(x) तो 0 के बराबर हो गया, इस चीज़ को आप ले लें, 2x की 2 मनफी 8x में 6 = 0। अब आप इसको तजदीद करें, 6 दूने 12x आ रहा है, और यहाँ पर मनफी का 8x है, तो मनफी का 6 मनफी का 2 कितना होगा, मनफी का 8 होगा, और मनफी मनफी जमा 12x होगी, तो 2x की 2 मनफी का 6x मनफी का 2x जमा 6 = 0। अब इन पहले दो में से क्या कामन है, 2 भी कामन आएगी, x भी कामन आएगी, यहाँ पर से x मनफी 3, इन दो में से हमारे पास क्या कामन आएगी, मनफी 2 कामन आएगी, x मनफी 3 = 0। यहाँ पर से हमारे पास x मनफी 3 जो है मुश्तरक है, x मनफी 3 हमने मुश्तरक ले लिया, यहाँ पर 2x मनफी 2, 2x मनफी 2 आ गया। ठीक है, ये 0 के बराबर है। अब ये दोनों ज़रब खा रहे हैं, हासिल ज़रब इनका 0 के बराबर है, तो या तो x मनफी 3 ये 0 के बराबर है, या 2x मनफी 2 ये वाला 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर होगी तो x को आप दूसरी तरफ ले जाएँ, x = 3 आएगी, और x = 3 हमारे पास का यहाँ पर से हमें x = 3 मिल गया। अब यहाँ पर देखें, 2 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो 2x = 2, 2 पर आप तकसीम करें, यहाँ पर भी 2 पर तकसीम, यहाँ पर भी 2 पर तकसीम, ये 2 से कैंसिल, यहाँ पर 2 से कैंसिल, तो x = 1 के बराबर आया। तो या x 3 के बराबर होगी या x 1 के बराबर होगी, हमारे पास शहतीर का जो इन्हिराफ है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये दोनों जो है इनके आंसर हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो का हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। हमने जो मश्क 4.4 था उसका कंप्लीट सॉल्व किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।